अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। ये देखें जी, ये मैंने बना लिया सहरी में। आज थी आलू की भुजिया। ये बड़ी मज़े की होती है और इसको पराठे के साथ खाने का तो मज़ा ही अपना होता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एनीवेज जी, उसके अलावा है अचार का अपना ही मज़ा है। उसके साथ है जी चाय भी आपको पता है शहरी में ज़रूरी होती है। चाय ना पियो तो बंदा हो जाता है, वीकनेस महसूस करने लग जाता है। उसी के साथ जी मैंने बनाया था एग फ्राई और ये है जी साथ पराठे। ये है जी शहरी का सामान। और क्या कहते हैं, बस अब सहरी करेंगे। सहरी करने के बाद रोज़ा रखेंगे। और यहाँ पर जी मैं आपको बताती चलूँ आज क्या हुआ। आज मैंने अंडा तोड़ा, तवे पर डाला तो जी एग में से डबल जर्दी वाला एग निकला। है ना हैरत वाली बात। ये मैं जोक करी, मैंने दोनों एग डाले थे, 2 एग डाले थे, इसलिए आपको डबल जर्दी वाला एग लग रहा है। एनीवेज जी, उसके बाद हो गया था मेरी बेटी के स्कूल का टाइम और यहाँ पर हो रही है आज बहुत ज़्यादा रेनफॉल। और मैं आपको क्या बताऊँ कितनी तेज़ रेनफॉल हो रही है। तो बस मेरी बेटी भीगती भीगती डोर से लेकर ना वैन तक जाते हुए वो भीग गई थी। तो वो जा रही थी, हल्की हल्की रेनफॉल हो रही है, तो ये पता नहीं क्यों मेरे कैमरे में नहीं आ रही। उसके बाद जी मैंने बड़ी कोशिश की आपको रेनफॉल दिखाने की, पर मेरे कैमरे में कैप्चर नहीं हो सकी, उसके लिए माज़रत। उसी के साथ जी मैंने डोर को किया बंद और मैं जाकर सो गई थी। उसके बाद मैं उठी और उठते ही मैंने रात को चने भिगो दिए हुए थे, उसको मैंने प्रेशर दे दिया था चनों को। इनको मैंने कैसे प्रेशर दिया था, रात को साफ़ करके भिगो दिए। सुबह उठ के इन चनों में जी मैंने डाले 3 टमाटर, लार्ज साइज़ के। टमाटर ज़्यादा डालो मज़ा आता है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 2 डाले थे। उसके अलावा मैंने प्याज डाले थे 3, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया। और उसके बाद मैंने 2 गिलास पानी डाल के इसको 25 से 30 मिनट प्रेशर दे दिया था। प्रेशर देने के बाद जी कुछ इसकी शक्ल इस तरह की थी। मैंने थोड़ा सा पानी था जो कि मैंने आपको पहले दिखाया, वो मैंने खुश्क कर लिया। इसमें जी मैंने फिर ऑयल डाला और ऑयल डालने के बाद इसको भूनना शुरू किया। यहाँ पर जी मैं आपको चना दिखा देती हूँ। हल्का सा चने में कसर थी और उसके अलावा ये आपको टमाटर हल्के हल्के नज़र आ रहे होंगे, लेकिन मेरे भूनने तक ये भी मेल्ट हो जाएंगी। यहाँ पर जी मैं आपको बताती चलूँ, चने भूनने के बाद थोड़े से चने मैंने निकालने होते हैं, क्योंकि हम मेरे घर वाले यानी कि मेरे मियाँ जी जो है ना, चने कुछ भुने में भी खाते हैं। तो बस मैं इनको भूनना स्टार्ट करने लगी थी, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊँ एक चना। और यहाँ पर जी मैं भून रही हूँ इसको अच्छी तरीके से। जैसे चने भून लेंगे ना और ये टमाटर जो है ना इतनी देर में मेल्ट हो जाएंगे, तो ये ऑयल छोड़ना शुरू कर देंगे। ये देखिए जी, इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। और मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं आपको घुमा घुमा के दिखा रही हूँ कि देखिए कहीं आपको टमाटर नहीं नज़र आएगा। अगर नज़र आएगा तो हल्का सा जो इसका छिलका कवर हो जाता है ना, वो नज़र आएगा। और ये मैंने भून लिए हैं। अब मैं थोड़े से चने निकाल दूँगी। उसके बाद जी मैं इसमें पानी डालूँगी जितना मैंने शोरबा रखना है। ये देखें, ये इसने ऑयल छोड़ दिया। मैंने बड़ी कोशिश की थी आपको दिखाने की। जितने मैंने चने निकाले थे, थोड़े से निकाले, उसके बाद मैंने पानी डाल लिया। और ये मैंने शोरबा इतना रखना है, इतना पानी डाला है। शोरबा मैंने थिक रखना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इसको मैं तेज़ आंच में पका रही हूँ। ये मत समझे कि ये पक गया है। तो रुको जरा, सबर करो। हाँ जी, रुको ज़रा, थोड़ा सब्र करो। यहाँ पर जी मेरे काले चने रेडी हो चुके हैं और मैं ना शोरबा थोड़ा सा थिक रखती हूँ। ये देखिए कितना थिक रखती हूँ। इसमें जी मैंने सब्ज़ धनिया कट करके डाल दिया था और हल्की दम वाली आंच पे रख दिया था। उस टाइम मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने इसकी थोड़ी सी वो वीडियो बनाई थी। जब ये 5-10 मिनट गुजर गए तो मुझे याद आया। उसके बाद ये हूर की कुछ पिक्स थी जो मैं देख रही थी और मुझे बड़ा ही प्यार आ रहा था अपनी बेटी के ऊपर। ये देखें इसके बाबा ने इसको कहाँ बिठाया हुआ है। और ये देखें नेक्स्ट पिक। बस इस तरह की मस्तियाँ शस्तियाँ हम करते आते थे। और देखें हूर के बाल कितने कितने कर लिए माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पर जी मैंने चावलों को भी धो के भिगो के रख दिया था। और यहाँ पर जी मैं आपको बताती चलूँ, कुछ मैंने शॉपिंग की थी दराज से, कुछ मैंने चीज़ें ली थी यहाँ मार्केट से और कुछ चीज़ें भेजी थी मेरी मामा ने। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले जी मैंने ये दराज से चीज़ें मंगवाई थी, जैसे कि आपने मेरे रोज़ों के व्लॉग्स में और उससे पहले वाले व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं ये शिमला मिर्च, कैरेट, मटर, पालक, इन चीज़ों को कटिंग करके किन चीज़ों में रखती हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा जी ये मैं शीट लेकर आई थी। देखिए कितनी फ्लफ़ी टाइप नहीं होती, जिससे मोटी मोटी शीट होती है, वो थी। ये चिपकने वाली बिल्कुल नहीं है। और ये 2 मीटर है। ये देखिए ये 2 मीटर शीट है। इसको आप कैबिनेट्स में बिछा सकते हैं। इसमें ये दिखाते हैं, ओहो ये मैंने उल्टा पकड़ लिया था।
ये ले मैं सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह आप कटिंग करके इनको कैबिनेट्स में बिछा सकते हैं, ड्रास में बिछा सकते हैं, किचन में बिछा सकते हैं, अपनी कपड़ों वाली अलमारी में बिछा सकते हैं। इससे बड़ा आराम होता है। और ये मैंने फ़िलहाल तो भी एक ही ली है। मैंने कहा चेक करूँ हाँ ये कितने कैबिनेट्स में आती है। अच्छा, ये मैंने वाइट कलर की ली है, इसमें आपको डार्क कलर भी मिल जाते हैं, लेकिन मैंने वाइट कलर की इसलिए ली है कि अगर मैं डार्क कलर की लूँगी ना तो मुझे कैबिनेट्स और दराज ना और ज़्यादा छोटे छोटे लगेंगे, तो वाइट कलर से ना थोड़े से बड़े बड़े लगते हैं। इस तरह का मेरा मानना है। ये जी मैंने दराज से ऑर्डर किया था। वैसे तो इस पर प्राइस लिखे हुए थे 300, लेकिन ये मुझे 500 का पड़ गया है। ये है जी रोटी बनाने वाली, डो बनाने वाली शीट, और ये ना बड़ी अच्छी होती है। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी मंगवा लूँ, तो मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रही थी और 2-3 दफ़ा मैंने ऑर्डर प्लेस किया पर वो नहीं पहुँच सका। एट द एंड जी जब आया तो फिर 2 एक साथ ही आ गए। फिर मैंने एक वापस कर दिया था। और ये है जी, ये देखें ये कितनी चिपकने वाली है। आप इसको शेल्फ पे बिछाएंगे चिपक जाएगी। और इस पर मेजरमेंट्स भी दी हुई हैं, नंबरिंग दी हुई है कि आपने इतना बेलना है, सब कुछ बताया हुआ है। आपने बीच में पड़ा रखना है, कटिंग करनी है। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ साथ साथ, ये मेजरमेंट्स वगैरह सारी है। और ये चिपकने वाली है। चिपकने से मुराद ये नहीं कि आप इसको एक दफ़ा शेल्फ पे बिछा देंगे तो ये दोबारा नहीं उतर सकती, नहीं, यानी कि ये अच्छी शीट बनी हुई है। ये देखें, आप इसको शेल्फ पे बिछाएंगे ना तो रोटी बेलते हुए इसके ऊपर ना शेल नहीं आएंगे, बल नहीं पड़ेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। ये मैंने दराज से मंगवाई थी, रमज़ान ऑफ़र पे इस पर 10% ऑफ लगा हुआ है। उसके अलावा जी मैंने ये लिए थे बाउल, और ये मैंने लिए हैं $1 डील से 250 के 3 सेट। ये जो लोग आपको चीज़ें दिखा के बोलते हैं ना कि हमने ये 800 का लिया तो ये 1000 रुपये का लिया, ये सरासर झूठ होता है। जितने की चीज़ लो उतने की बताओ। ये मैंने 250 का 3 का सेट लिया था। लेने में गई थी आटा रखने वाला बाउल, तो बस मुझे पसंद आ गया, कलर भी बड़ा अच्छा था तो मैं ले आई। ये जी मैं आटा रखने के लिए लेकर आई थी। पहले मैंने एक खाली पकड़ा था, ये भी 250 का सेट है। तो वहाँ पर खड़ी हुई मुझे लड़की ने कहा, औरत ही थी, उसने, ये मैं आटा रखने के लिए लाई हूँ, उसने मुझे कहा कि आप 250 का लीजिए, आप 3 का सेट लें। तो ये मैंने 3 का सेट लिया और ये भी कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने कहा मैं ले आऊँ। मेरा जो जिसमें मैं आटा गूंद के रखती हूँ ना, वो काफ़ी पुराना सा हो गया था, तो मैंने कहा चलो मैं ले जाती हूँ। तो ये भी 250 का आया है। और इसके अलावा ये जो मैं शीट आपको दिखाई थी ना पहले, ये भी 250 की आई है। झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, रोज़े कबूल होते हैं। और उसके अलावा जी ये आ गई वो चीज़ जिसके बारे में मुझसे बड़े लोगों ने पूछा है कि ये बैग्स आपने कहाँ से लिए हैं। ये जी मैं दराज से ऑर्डर करती हूँ। ये 10 होते हैं लार्ज साइज़ के, और ये भी आते हैं तकरीबन 350 के 10 आते हैं, और 150 रुपये डिलीवरी चार्जेस होते हैं पर। और इसमें आप ये एयर टाइट बैग हैं, ज़िप लॉक बैग जिसे कहते हैं, ज़िप लॉक बैग हैं। और ये ऊपर जो उन्होंने वाइट सा प्लेस दिया हुआ है ना, स्पेस दिया हुआ है, उस पर आप लिख के भी रख सकते हैं। इसका जो ज़िप लॉक है ना बहुत अच्छा है। ये वॉशेबल है, जैसे आपने चीज़ें रखी हैं उसको निकाल लिया, ख़त्म हो गई, आप इसको वॉश करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा इसमें आप चिकन, फ़िश, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सब कुछ कटिंग करके रख सकते हैं। और ऊपर प्लेस पे आप लिख सकते हो कि इसमें ये चीज़ है। जैसे अब मैंने समोसा, चिकन समोसे बनाए हैं और वेजिटेबल समोसे बनाए हैं, वो मिक्स ना हो जाए इसीलिए। उसके अलावा ये कुछ चीज़ें थी, ज़्यादातर चीज़ें मैंने $1 डील से ली थी, मैं वैसे ही विज़िट करने गई थी। और कुछ चीज़ें मैंने दराज से मंगवाई थी। जो $1 डील से ली हैं वो 250 की हैं, और मैंने आपको बता दिया। और कसम से मुझे शीट इतनी पसंद आई है, बस मैंने डाल लेनी है। तो फिर अगर मुझे इसका फिर मैं प्रॉपर आपको रिव्यू दूँगी, ठीक है। उसके अलावा जी ये चीज़ें भेजी हैं मेरी मामा ने। फिर माँ तो माँ होती है, तो बस वो कहती हैं बस कुछ ना कुछ भेज दूँ। मेरी मामा को नैपकिन्स, दस्तरखान इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे लगते हैं और इतने पसंद हैं। वो कहती हैं जब भी घर में कोई गेस्ट आए ना तो न्यू दस्तरखान निकालो, न्यू नैपकिन निकालो, बेशक अभी आपने यूज़ ही की होगी ना, वो कहेंगे नहीं निकालो, उस पर थोड़ा सा भी आटा ना हो, कुछ ना हो। और उसके अलावा जी मेरी मम्मा ने ये कवर बैग भेजे हैं मुझे। ये प्लेट पे कवर करने के लिए होता है, जैसे अब आपको इस सालन थोड़ा सा बच गया है या कोई चीज़ आपने मैरिनेट करके रखी है तो उसकी स्मेल फ्रिज में ना हो जाए, तो आप ऊपर ये बैग कवर कर लो। मैं आपको कवर करके एक प्लेट दिखाती हूँ, उससे स्मेल बाहर नहीं जाएगी। अच्छा, पहले मुझे लगा मेरी मम्मा ने ये मुझे सर पे पहनने वाली कैप क्यों भेज दिया, मैं कौन सा कलर लगाती हूँ बालों में। तो बाद में जब मैंने बाहर पढ़ा और मेरी मामा ने मुझे ज़रा तफसील से समझाया, फिर मुझे समझ आई। ये देखें, अब इसमें मैंने कोई भी चीज़ रखी होगी ना उसकी स्मेल बाहर नहीं आएगी। और मैरिनेट का कोई चिकन रखना हो तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इतने ज़्यादा बैग्स थे इसके अंदर, ये बहुत अच्छी चीज़ मेरी मामा ने भेजी है मुझे। और उसके अलावा जी मेरी मामा ने मुझे भेजा है फ्रिज का कवर,
जो कि कसम से आप यकीन करें मैं बड़े ही दिनों से सोच रही थी कि मैंने फ्रिज और माइक्रोवेव का कवर लेना है। तो बस मैं कह रही थी ईद के बाद ना फिर थोड़ा सा क्या उसे कहते हैं चेंजिंग करूँगी। तो ये बड़ा ही प्यारा था, मैंने आज ही ओपन करके देखा है। और ये जो मैंने आपको दराज के बैग्स दिखाए ना, ये वो बैग्स हैं जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था ना, मुझे दराज से कुछ पार्सल्स रिसीव हुए हैं। बस आप मेरी वो मसरूफियात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परसों के रिसीव हुए, मैंने आज ओपन किए हैं। और ये वो चीज़ें हैं जब मेरी भाभी और भाई वगैरह आए थे तो मेरी मामा ने उनके हाथ भेजी थी थोड़ी सी, ये उनको पता है कि मुझे इसकी ज़रूरत है और यहाँ से मिलना ज़रा मुश्किल थी। और उसके अलावा जी मेरी मामा ने देखें कितना बड़ा मुझे शॉपिंग बैग भेजे हैं, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत होती है इस्लामाबाद में, बहुत 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 ज़्यादा, और यहाँ से मिलना मुश्किल है। तो इसी के साथ जी मैं आपको $1 डील का कुछ थोड़ा सा दिखा दूँ। ये देखें, ये 250 की चीज़ें हैं और ये डेकोरेशन पीसेस भी 250 के हैं एक एक। वो जो मैंने पेयर दिखाया था ना वो 500 का पेयर है, यानी कि 250 का एक है। उसके अलावा जी ये मुझे स्पून्स पसंद आए थे और ये मैं लेने लगी थी तो बस उन्होंने ले लिए हुए थे किसी ने, तो बस मुझे नहीं मिल सके। इसकी मैंने तस्वीर ले ली थी कि लास्ट टाइम नहीं थी ले सकी, तो अब जब भी जाऊँगी तो ज़रूर लूँगी। तो बस मैंने कहा मैं आपके साथ दिखाऊं। इसी के साथ ही मेरे चावल ही बन चुके हैं और दम से मैंने हटा ली हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े ही मज़े के चावल हैं। और ये नए चावल हैं ये जी, ये भी मेरी मामा ने भेजे थे तो मैंने कहा चलो अब ट्राई करना स्टार्ट करती हूँ। काफ़ी देर हो गई है नहीं बनाए, तो बस डर डर के ही बनाए थे, बड़े मज़े के बने। ये देखिए कितना शाइन आया पर माशाल्लाह माशाल्लाह। शादी में जी आज सिर्फ खाना था क्योंकि मेरे देवर ने कहा था कुछ नहीं बनाना कुछ नहीं बनाना, तो बस कुछ नहीं बनाना। उसका बड़ा दिल कर रहा था काले चने चावल खाने का, तो बस फिर हमने आज इफ्तारी की थी छुट्टी। और उसके बाद जी हो गया था हूर की स्टडी का टक, और हूर की स्टडी से फारिग हो गई थी मैं। और आपने टेबल पे पेंसिल देखी होगी, इतनी बड़ी पेंसिल थी, अल्लाह की कसम मैं हूर गई थी। हूर इतनी बड़ी पेंसिल है कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसको कहाँ छुपा के रखूँ। बस मैं उसके साथ उसको तंग कर रही थी कि इतनी छोटी पेंसिल। उसके बाद जो आयुष्मान की कुछ रूटीन चेंज हो गई हुई है। आयुष्मान रोज़ रात को 8:30 बजे 9 बजे सो जाता है और फिर 11 बजे उठ जाता है और फिर सहरी के टाइम सोता है। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला एक न्यू व्लॉग के साथ फिर हाजिर होगी आपकी बहन। अब मैंने सोचा क्यों ना चाय बना लूँ, चाय बनाई थी और मैंने लगा ली थी LED। आप दिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।